इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। यहां अनुराग ठाकुर से रंग की राजनीति पर सवाल किया गया। इसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम पासपोर्ट का रंग नहीं, खून के रिश्ते मानते हैं। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी भारतीय किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, वह भारतीय है, वह हमारे परिवार का हिस्सा है। इसलिए हम एक होकर देश के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम भविष्य में काम करने की बात करते हैं, तब हम एबीसी की बात करते हैं। इसमें ए का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी का मतलब ब्लॉकचेन और सी का मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में नई तकनीक से काम के नए क्षेत्र बनेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामलों में मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के रंग की राजनीति पर बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हम पासपोर्ट का रंग नहीं, खून के रिश्ते मानते हैं। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी भारतीय किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, वह भारतीय है, वह हमारे परिवार का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हम एक होकर देश के लिए काम कर रहे हैं। रंग या जाति, संप्रदाय, किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। यही भारत की पहचान है। युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत का भविष्य एबीसी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग में है। दुनिया भारत को देख रही है क्योंकि हम 7 अरब से अधिक यूपीआई लेन देन के साथ फिनटेक में वैश्विक रूप से उभरे हैं। यानी पिछले महीने 12.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन किया गया था। अगर यह भारत में काम कर सकता है तो यह दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अनुराग ठाकुर ने 1997 में यूएसए की अपनी यात्रा की एक घटना भी साझा की। उन्होंने कहा, मैंने वहां एक अखबार उठाया, उसमें लिखा था कि सपेरों का देश भारत अपनी 50वीं स्वतंत्रता का जश्न मनाने जा रहा है। अब चीजें बदल रही हैं और दुनिया ने भारत की ओर एक अलग तरह से देखना शुरू कर दिया है। युवा मामलों और खेल मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और खाद्य आवश्यकताओं के माध्यम से दुनिया जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उन पर काम करने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि जब मैं शिकागो में स्वामी विवेकानंद के भाषण के बारे में बात करता हूं, तो पश्चिमी दुनिया पूर्व के भिक्षु के सामने कैसे झुकती है। वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मंत्री ने अगले 25 वर्षों के लिए देश की तैयारियों के बारे में भी बात की और कहा कि उन्होंने अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्र में कई आयाम खोले हैं। उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत होने के साथ साथ अपने देश के गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित और संजो रहे हैं। महाकाल लोक उसका एक उदाहरण है, जबकि काशी विश्वनाथ धाम, सोमनाथ और केदारनाथ अन्य है। अगले साल अयोध्या धाम भी बनकर तैयार हो जाएगा। वैश्विक मंदी का सामना करने की देश की तैयारियों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश निर्माण और सेवा क्षेत्रों में अग्रणी बनने की राह पर है। सरकार इतिहास में सबसे बड़ा सुधार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम केवल निवेश के लिए एनआरआई की ओर नहीं देखते हैं। हम ब्रेन ड्रेन की बात नहीं करते, बल्कि ब्रेन गेम की बात करते हैं। हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रवासी भारतीयों के सहयोग की तलाश करते हैं। It was good to see the young Pravasi Bharatiya visiting the cleanest city of India, Indore. 6 times in a row, Indore has become the cleanest city. The city which hosts IIT and IIM as well. Especially when we talk about the young Indians, we talk about the new ideas, innovation, and inspiration what we draw within India and abroad. I'll say they are the diaspora capital, human, financial and the social capital. When Prime Minister Modi talk about brain drain, he also talk about brain gain from the 1.4 billion Indians. Well, while meeting many such young Indians who have come from various parts of the world, we were talking about many ideas, how we can work together, how we can collaborate, how we can contribute towards the growth of India. When we talk about the future of work, we talk about ABC. A is for the artificial intelligence, B for the blockchain, and C for the cloud computing. And in the 21st century, the new area of work will come from the new technology.
And I think it is time for India, Indians, and ideas to lead the world the India way. And that's how we can do it, by the collaboration, by speaking to each other. अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि बीते साल भारत स्टार्टअप के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। उस समय जब पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही थी, तब भारतीय युवाओं ने स्टार्टअप की शुरुआत करने का अवसर देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर।